जी तो नदीम भी अभी मेरे पास है, ठीक है। फिलहाल ये कहीं साइड पे था, तो उन लोगों ने इसके ऊपर खैर काफी दबाव डाला था और डाला है। और मुझे अभी आ गई चौधरी साहब की कार। आप लोग कहते हैं कि वो आपके साथ क्यों नहीं जाता, उसको आप साथ लेके जाएं, आप अकेली जा रही हैं, ठीक है। अब जो बंदे थे वो पुलिस वाले, वो पहुंच गए चौधरी साहब के घर। पहली बात तो ये कि उन बंदों का चौधरी साहब के घर जाने कोई तुक नहीं बनता था। आना था तो मेरे घर आते, मेरे घर वो आए हैं, मैं घर पर मौजूद नहीं थी, मेरी वालदा ने कहा वो घर पे नहीं है। तो अभी जी एसपी ऑफिस से होकर मैं और जिम एप्लीकेशन यहाँ पर दे के वापस जा रहे हैं। ये देखिए मेरा अंगूठा भी लग गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट की, आप सबके साथ की, मेरी हौसला अफजाई करने की बहुत शुक्रिया। अपने लिए इंसान को बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आपको इंसाफ मांगना चाहिए। जो लोग इंसाफ देते हैं उनके दरवाजे आपको खटखटाने चाहिए। मतलब आपको ऐसे घुट घुट के नहीं जीना चाहिए और ऐसे गलत लोगों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। तो खैर मैं भी अपना जो भी प्रोसीजर है वो मैं सारे कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हॉस्पिटल से हम लोग निकले थे, आगे फिर काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक होगी, कहाँ से रास्ता ढूंढते हम फिर अभी जो जाके हमें इस तरफ से रास्ता मिला है। ट्रैफिक इधर भी काफ़ी आ जा रही है। ये वो जो शक्करपुड़ियाँ वाला रोड है, आगे जाके फिर हाईवे पे इस साइड जाके उसके साथ ही अटैच होना है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, अभी तक ब्लॉक है या फिर खुल गया है, क्योंकि इस तरफ भी हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया। बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, मैंने रम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था। पिछले व्लॉग में आप लोग देखा होगा, बगैर नाश्ता किया हम लोग घर से निकल आए थे। हमने सोचा थोड़ा टाइम वहाँ पे जो भी है करेंगे, बच्चों को रास्ते से फ्रूट ले लिया था, तो आ जाएंगे फिर बाहर या घर कहीं पे भी नाश्ता कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग नहीं कर सकते। अभी टाइम क्या हो रहा है आप लोगों को कैसे दिखाऊं, क्योंकि मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो देखें वो क्या कहते हैं ना कि ये एक जंग है, जंग आप भूखे प्यासे लड़ते हो। तो ये सीन हमारे साथ भी हो रहा है, ठीक है। अब जाके मुझे पता चल रहा है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हमसे पहले जो लोग गुजर के जिन्होंने जंगें लड़ी थी उनका क्या हाल हुआ होगा। हमारे पास गाड़ी है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बुरा हाल है। गर्मी भी लग रही है, भूख भी लग रही है, दिल भी घबरा रहा है, ये सब कुछ। तो उनकी हिम्मत थी और हिम्मत अल्लाह देता है और हिम्मत नहीं हारनी। जब तक आपके अंदर जान है ना, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत करो, अपने लिए करो, अपने मुल्क के लिए करो। और हर चीज़ भी देखो एक दायरे के अंदर रह के होनी चाहिए। कानून को भी लोगों के साथ ऐसे जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। जो करते हैं उनको उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठीक है, ताकि और किसी के साथ ना हो, ताकि ये जो करप्शन ये हो रही है, ये जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, ये ख़त्म हो। ये खाली हमारे साथ ही नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है भाई, बहुत लोगों के साथ हो भी रहा है। बस कुछ बेचारे लोग फिर डर डर के उधर ही बैठ जाते हैं। जैसे नदीम को थ्रेट मिले हैं, नदीम डर गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं नहीं डरूंगी, ना ही मैंने रुकना है, ना ही मैंने बैठना है। कभी सबसे पहले तो मैंने देखना है इधर आगे वो एक है जगह, अगर वो ओपन हुआ तो बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ। तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह। एसपी ऑफिस भी मैंने जाना है, तो कोई नहीं, हिम्मत तो अल्लाह ही देता है और वो मैं नहीं हारूंगी। और मेरा अल्लाह जो है उसका जब तक सपोर्ट है तो इंशाल्लाह देखते हैं। तो सामने जी ट्रैफिक दूर तक बंद है, अब पता नहीं कहाँ तक बंद है और क्यों बंद है और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे हमें। हम लोग हैं अभी 0 पॉइंट पे, तो गाड़ियाँ बस यहाँ पे कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई रुका हुआ है, क्योंकि आगे सामने जो ना बड़ी दूर तक पूरा ही क्लोज है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करूँ, किधर जाऊँ, किसी दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करूँ, लेकिन ये भी नहीं पता कि ये रोड क्यों ब्लॉक है। ये देखिए ना सारी ट्रैफिक। अब यहाँ पे मैं भी खड़ी होती, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगा कि इधर से निकल जाऊँ या फिर उधर से ही निकलूँ। चले देखते हैं। इधर तो बंद ही जी ट्रैफिक, इतने सारी जमा हो रही थी, असी भी इधर मुँह करके खड़े हो गए और देखने कि इधर जाना है कि उधर जाना है। ये देखें जिस तरफ हमने मुँह किया था हम उधर चले गए। हाईवे पूरा बंद है और जिस स्लो ट्रैफिक पता नहीं क्यों आगे जा रही है। हम तो इस तरफ चले गए, कोई रास्ता ढूंढते हैं। आप यहाँ पर भी ब्लॉक कीजिए जी, बिल्कुल हाईवे बंद हो तो हर तरफ पिंडी इस्लामाबाद बंद हो जाता है, मेन हाईवे है। अब देखो कब तक यहाँ हमें रुकना पड़ेगा उससे अफवाह। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि बच्चों को नाश्ता नुश्ता इधर मैं अंदर करवाऊंगी, लेकिन ये तो सारा बंद है। इधर बाहर भी कोई दुनिया की चीज़ नहीं लगी हुई, क्योंकि पहले यहाँ पे काफ़ी कुछ होता था। तो मैंने कहा चलो इधर से कुछ खा भी लेंगे, चलो घर जाके तो फिर देखते हैं। जब घर पहुँचेंगे फिर आपकी ट्रैफिक ब्लॉक थी, आगे पता नहीं खुली है कि नहीं, क्या होता है।
यहाँ से हम दही ले रहे हैं क्योंकि बच्चों का भी आज भूख से बुरा हाल है, गर्मी भी बहुत थी। मैंने सोचा चलो इनको जाके कोई लस्सी लुस्सी साथ बना देंगे। करेले तो दे जाओ, चलो जी पकड़ो करेले। अम्मी ने कहा सब्जी भी ले दो पकाने के लिए, तो हमने ले लिए करेले। इसमें सब्ज मिर्चें 2-4 डाल दो। है डाली है जी। अच्छा प्याज भी ले आओ बेटा, जल्दी जल्दी पैसे फड़ा कटे। एक तड़ी प्याज ले आओ, एक तड़ी। ठीक है प्याज ले लेते हैं। फट पैसे 4 का डब्बा ले जा शाबा, जल्दी कर। घर पहुंच गए बिल्कुल मैं बंदल गई गर्मी के साथ। भाई जल्दी टाइम, मैंने भुख बड़ी लगी, मेरी भुख नाल जान निकलती पई है। जल्दी आने वाली घर का एक 4 का डब्बा लेके आया तो फटाफट एक आधा परोठा पका दो, मैं खा के नाश्ता करके मैं थाना कराल एसपी के ऑफिस जाना है। लेकिन मेरे भुख नाल मेरा बीपी लो हो रहा कि पता नहीं हो रहा, तां वास्ते मैं अंदर आ गई, नहीं तो मैंने बाहर से ही चला जाना था। वहाँ रास्ते से भी हमें कुछ नहीं मिला था, फिर बच्चे भी थे साथ, तो मैंने सोचा गर्मी भी इनको सबको पहले मैं घर छोड़ूँ और मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ। और अभी मैं किस टाइम खाने लगे ये टाइम देखें आप लोग, ये मेरा नाश्ता होना है अब। ठीक है, सारा दिन ऐसे गुजर गया और अभी खा के फिर मैंने वहाँ जाना है, वहाँ देखूँ मुझे कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता। यहाँ पर लस्सी रेडी होगी, खाना लेके आ गया 4। अभी जल्दी जल्दी मैं रोटी खाऊंगी, 4 के साथ सालन है नहीं, लस्सी और 4 ज़बरदस्त हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी मेरा नाश्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी कसूर के जलील हो रहे हैं। और अभी 4 बजे मैं नाश्ता करने लगी हूँ और अभी मैंने और जलील होने जाना है। यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती, ये है हमारा कानून। दिल नहीं करता इन लोगों को ऐसे कहने का, लेकिन क्या करें, मजबूर इतना कर देते हैं कि बंदा चुप नहीं रह सकता। इसमें खाना खा तो जी, खाने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो गई थी, नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए हैं और अभी जो है फाइनली जी इधर दो मुझे ये चीज़ें, ये जो है मेरे पास सारा डाटा जो मैंने मोबाइल से अपना कलेक्ट किया है। एक तो फाइल हमने दे दी है DIG ऑफिस और एक अभी जो है ये देखें, इसमें काफ़ी कुछ लोगों के उनके नंबर वगैरह भी हैं और कुछ जो बातें भी लिखी हैं। इसलिए अभी जो है ना मैं ये सारी चीज़ें यहाँ लगाना नहीं चाहती, सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये पूरी जो फाइल बनी हुई ना ये सब इन चीज़ों की है। तो अभी मैं ये लेके जा रही हूँ कुराल थाना में, वहाँ पे मेरा हाल SSP या SP बैठते हैं, वहाँ जाती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, वहाँ पे देनी है। और ये एप्लीकेशन जो मुझे थ्रेट दे रहे हैं ये लोग पुलिस वाले, मेरी जान को ख़तरा है। ये एक मतलब इन लोगों ने छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया कि इनका एक रूम तक, इनकी एक रूम के अंदर इनकी एक बात थी जो कि इन्होंने बढ़ाई, नदीम को पकड़ा, अगवा किया, मारा पीटा, फिर DIG के ऑफिस तक बात गई। अब जो है ये बाज नहीं आ रहे, अब जो मेरे पीछे पड़ गए हैं तो जाहिर बात है चुप तो नहीं बैठूंगी, और चुप बैठूंगी तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी। तो हालांकि मेरी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना मेरे इनके कोई मामला थे, ना मेरा इनका कोई मसला था, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ये बात चली है। तो अभी मैं कुराल थाना जा रही हूँ, वहाँ जाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर से, मैं और अजीम, थोड़ी सी गाड़ी पीछे रखते हैं, तो सीधे हमें जाना है थाना कुराल। वहाँ जाके देखते हैं कि अफसर हैं कि नहीं भी होंगे तो एप्लीकेशन तो मतलब वहाँ पे एवरी टाइम बाकी सारे होते ही हैं। बस लेट हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा था। उधर से हम लोग DIG ऑफिस चले गए, वहाँ से आए, आके फिर हमने नाश्ता वगैरह किया, हॉस्पिटल चले गए, फिर मैंने नहाई, ज़रा फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए और करते कराते ये टाइम हो गया। कोई नहीं, अभी चले जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे। हम लोग अपने घर से जा रहे हैं, कि हमारे घर के बाहर वाला चौक। डर भी लग रहा है भाई कि कोई इधर उधर हो भी ना, कोई ऐसा खतरा मसला, लेकिन क्या करें साहब, जब मौत आएगी तो कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन ऐसे किसी के हाथ से ना आए जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, करप्ट और करप्शन करने वाले लोगों के, तो बाकी तो मरना ही है एक दिन। अभी जी हम हाईवे पे इंटर हो चुके हैं, बस 2-3 मिनट का रास्ता ही है कुराल चौक। हमें हाईवे पे इंटर हो जाए तो 2-3 मिनट में बंदा कुराल चौक पहुंच जाता है। तो अभी हम पहुंच जाएंगे बस। तो हम पहुंच गए थाना कुराल, ये है सामने थाना कुराल, ये कुराल थाने का दरवाज़ा ये है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पर पार्किंग है, इधर गाड़ी रोकते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो अभी जी SP ऑफिस से होकर
मैं और जीम एप्लीकेशन यहाँ पर देख के वापस जा रहे हैं। ये देखिए मेरा अंगूठा भी लग गया है एप्लीकेशन के ऊपर। तो एसपी साहबा लेडीज़ हैं वो तो मौजूद नहीं थी, तो यहाँ पे उनके वर्कर थे, उनको हमने एप्लीकेशन दे दी अपनी। बाकी बात गाड़ी में जाके करते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमने सबमिट करवा दी है, जो कि ये है भाई को अगवा किया, अगवा बराए तवान लिया, तशद्दुद किया, जिसका मेडिकल मेरे पास मौजूद है, जो कि पिम्स हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ से मैंने करवाया, वहाँ पे डाटा मौजूद है। उसके अलावा मेरे पास जितना भी डाटा वो भी मौजूद है। फिर जो मुझे थर्ड कॉल आई थी, जो मुझे कह रहे हैं कि ये कार्रवाई से आप रुक जाओ, अगर करोगी तो हम समझ गए कर देंगे। चलो खैर कर लो भाई, थोड़े इतों मौत आई है तो कोई गल नहीं, आ जाओ तुसी वावा बच जाओगे फिर है। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे दे दिए। अभी मैडम एसपी साहबा नहीं थी, उन्होंने कहा आप लोग लेट हो गए, थोड़ी देर पहले ही गई हैं, तो सुबह आप लोग आ जाएं, सुबह आके उनसे मिले और ये जो आपकी एप्लीकेशन है इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी ये फिर वो बताएंगे। अभी जो भी उनका वर्कर कोई था यहाँ पे उसको हमने दे दिए। पहले तो वो ले नहीं रहे थे, रिक्वेस्टें कर के हमने मिन्नतें तरले कर के उनको दे दिए कि भाई एप्लीकेशन ले लो, आप लोगों की मेहरबानी, रातों रात हमारे साथ कुछ हो जाए तो कम से कम इतना तो हो गया। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे थी, जिस नंबर से हमें कॉल आई थी, पहले ले नहीं रहे थे जी, थाना सादकाबाद बनता है, आप उस एरिया में कॉल आइए, आप वहाँ जाएँ, उस एरिया में कॉल आइए। सारा मसला रिलेटेड है लोईपेड़ थाने का, कॉल आ रही है लोईपेड़ थाने से, मसला स्टार्ट होता है वहाँ से। मैं जहाँ भी रहती हूँ, जहाँ से मसला स्टार्ट होता है तो वहीं पे सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है। अब मैं लाहौर का भी मेरे आईडी कार्ड पर एड्रेस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जाके होगी। ऐसे ये चक्करों में डालते हैं। बड़े अफसर बहुत अच्छे हैं, जैसे डीएसपी लेवल जैसे ऊपर, इससे नीचे जितने भी हैं ना, यकीन करो इंतहाई बदतमीज, नो रिस्पेक्ट, नो अच्छी लैंग्वेज, ना अच्छी गलबात, ना कुछ। मेरे ख्याल जिवें बेचारे करो सुते उठ के आंदे ने, इंज ही आके वही काम इतने शुरू कर देंगे ने। इनको जो भी इनके ऊपर कोई सरपरस्त इनके हैं, मेरा उनको ये मैसेज है कि जितने भी आपके नीचे ये छोटे अफसर हैं, इन्हें बताएं, इन्हें समझाएं कि इनका ये काम है, इसको अच्छे तरीके से करें। इस काम के लिए ये तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, ये इनकी जॉब है। ये को हमारे ऊपर नहीं लगे हुए कि असी इन्हों दे नौकर है साढ़े उत्ते लगे ने, नहीं, ये लगे हुए हैं इसलिए कि सबकी इन्होंने जो खिदमत करनी, सबकी इन्होंने काम करने, इनके पास जो भी कोई अच्छा बुरा आता है उसकी इन्होंने बात सुननी है, उसको इन्होंने डील करना है। ये नहीं है तेरा काम इतने होना, तेरा उत्थे होना, फलान होना, वही एप्लीकेशन फिर ले भी नहीं भी ले रही बनती यहाँ से। जब मुझे मतलब डीआईजी के ऑफिस से कहा गया कि आपने उस जगह पे जाना है, थाना कुराल में जाना है, वहां आपकी ये सारी चीजें पुट होंगी, तो फिर ये लोग कैसे कह रहे हैं कि नहीं होनी। जब मैंने कहा कि वहां कॉल करो, वहां से पूछो कि कहाँ होनी है, तो भाई मैं चली जाती हूँ, तो फिर दवा ले भी लइए। ये तो हाल है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। चले यहाँ मेरे इस मामला से हो सकता है कुछ वाम सीख भी जाएगी कि आप लोगों के साथ अगर कभी कुछ ज्यादा होती, पहली बात तो अल्लाह ना करे कि हो मेरा बाजू था गया, अगर होती है तो आप लोगों ने उसके साथ कैसे निपटना है। अभी मैं और जीम यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं घर जाके, ठीक है जीम? हाँ। तो अभी जी हम लोग निकल गए हैं और जो सीधे बस अभी जल्दी हमने एंटर हो जाना है हाईवे पे। हाईवे से चलते हैं सीधे घर। सुबह के बहुत थके हुए, 3-4 दिन से तो ना नींद पूरी हुई है, ना कुछ खाने पीने का पता है, ना कुछ ना कुछ, और थकावट इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि ट्रकों की लाइन क्यों लगी हुई है कि ट्रैफिक नहीं। देखते हैं क्या, अच्छा ये रोक के खड़े हुए, मेरे ख्याल में रूट लग रहा है, चलो देखते हैं क्या। या फिर मेरे ख्याल में रात को जो ट्रक हैं वो इस तरफ जाने नहीं देते, रोक देते हैं, तो बाद में फिर जब आगे शहर में रश कम हो जाता है फिर जाने देते हैं, शायद मैं ये सोच रही हूँ। तो ये देखें जी, हमने बना लिए फाइनली चिकन और करेले। आज जो है ना मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा सुकून ना रोटी खाने लगी हाँ, नहीं तो मुझे बोटी चाहिए नरम, सख्त बोटी मैं खानी नहीं, तो मैं नरम पे चलो ज़रा लेग पीस वाली, क्योंकि बोटियाँ तो छोटी छोटी करवा के हमने डाली ना। करेले जो बनाने थे, कीमा करेले बनाने थे, फिर अम्मी ने क्या चलो जरा ना गोश्त ही पा लेंगे। करेले मुझे बहुत पसंद है, रोटी के ऊपर रख के खाने का मज़ा आता है। साथ में हमने बना ली कच्ची लस्सी। जी आप भी अभी खा रहे, खा लो बेटे, सब खा रहे हैं, सब ने खा रहे हैं को खा ली कच्ची लस्सी ना लस्सी बनाई करेलिया ने। तो अभी जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है थोड़ी सी मैं सुकून के साथ रोटी खाने लगी। नहीं तो यकीन करें 2-3 दिन से 4 दिन से हमारी तो रोटी जो है ना
इन्होंने मुश्किल की हुई थी खानी, लेकिन अभी भी टेंशन तो है, पर टेंशन भी लेंगे तो क्या होगा, खाना तो खाएंगे, जीना है तो खाना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आए आप भी खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वाला अल्लाह ताला नसीब कर रहा है, ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी। बिस्मिल्लाह। अभी खाती हूँ खाना, फिर बातें करूँगी। तो 4-5 दिन से जो बच्चों ने दवाना नहीं खाया, क्या बच्चों को कौन समझाए कि भाई क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है कि नहीं। कितना बच्चों को पता है कि हमारा पापा पकड़ा गया था, परेशान थे, लेकिन आज इनको थोड़ा सा मुझे देख के ये भी फील कर गए कि पुप्पो थोड़ी सी आज रिलैक्स है। पुप्पो जी हमें दवाना मंगा दे, पुप्पो जी हमें दवाना मंगा दे, आलिया तो सुम्मी भी। मैंने कहा अच्छा चलो, बच्चे का जी चीज़ तो दिल कर रहा है, बच्चों तो दवाना मंगा के देइए, ठीक है। तो यहाँ पर खान दवाना तो लिया है, पर दवाना खान उन्होंने दे दिया खारा, तो खान बेचारा वापस कर जाएगा तो वापस भी उन्होंने नहीं करना। चलो इन्हों कट लेने हैं और बच्चों को फिर ठंडा करके तकसीम करते हैं। वैसे ये सब ने खाना खा लिया, लेकिन फिर भी इनका खा के मैं उसे खा के खड़े, फिर भी इनका दिल था, ये देखो आलिया ने टाका हाथ की में रखा, थोड़ी पीछे होकर बनाना अपना, तेरा तो नहीं रहा रखा लग दवाना खाना है साहब ने। आगे जीम आके वीडियो पे खड़ा हो गया इस तरफ, आप दिल कर रहा था दवाना खाने का मेरे बच्चों का है। चलो खा लो, क्योंकि बच्चे अंत बेचारे नहीं ना पता फिर की होना की नहीं होना, जो होएगी लिखी जाएगी। बच्चों को तो दवाना खाइए, ये साडा तो हिसाब होना है हुण, समझ लो कि जिवें इंडिया पाकिस्तान का नहीं होया खड़ा। वो गवर्नमेंट कहती असीं इंज करना है, इधरों वाले कहते असीं इंज करना है, ये हुण पुलिस वाले कहणगे असीं यह करना है, ते असीं कहांगे कि असीं यह करना है, ते अगे वेखो फिर विचों निकलदा की है। कुछ ना कुछ तो होएगा, जाहिर मसले का हल तो होएगा ना, जिहड़ी उन्होंने ज्यादती की उहदा जवाब उन्होंने देना पेगा। चलो खैर बच्चों वास्ते मैं खाना जरा कट के उन्हें फ्रिज चला के, या तो मैं सोची एक फाड़ी इन्होंने हाथ च फड़ा देना ते खांदे जान के, कट के खाना जी ठंडा करके जल्दी, पहले थोड़ा थोड़ा होंगे फिर बाकी बाद ठंडा करके। चलो जी पहले थोड़ा थोड़ा उन चखना है। कितने दिन हो गए नहीं खाता है, कितने दिन हो गए नहीं खाया आलिया? 4 दिन हो गए। ओए अल्लाह 4 दिन आलिया को याद है? सुमी तुझे याद है कितने दिन हो गए नहीं खाया? पूरे दिन। कितने दिन हो गए मान? 8 दिन। 8 दिन। इससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं कितने दिन हो गए नहीं खाया? ऊंचा बोल के बता ना। तो पापा भी है तब से कब नहीं खाया, ये सब तो ऐसे ही है। कह रहे ये सब ऐसे ही, जब से पापा पकड़ा है तो नहीं खाया। पहले भी खाता ना, पहले खाते थे, अभी इन्होंने 2-3 दिन नहीं खाया। चलो अभी मैं आप लोगों को काटती फिर देती हूँ, ठीक है? ओके ओके। ये वो 2 पाव पकड़ो, इसको डालो छिलकों में शापर में। व्यूअर्स मैं गई थी लेट, स्वेलिंग नजर आ रही होगी मेरी आंखों पे तो लाजमी, क्योंकि मुझे फील हो रहा है नींद नहीं पूरी, मुझे आ रही थी नींद। तो बच्चों ने मुझे याद करवा दिया कि पुप्पो जी तरबूज काट के रख रहे बड़ा प्लेट, सारे बच्चों ने मैं पा दिता है। ओ देखो सारे अपना अपना खाते थे, वाह इतने होए मिल गया जो सब लोग। चलो सारे खाओ, क्या पता नहीं खान रह गया, सुम्मी दी मामा रह गई, अम्मी रह गई, असद रह गया, मैं खुद भी रह गया। अखान चुप, चलो इन्होंने भी देनी पा के खाने आ तरबूज, तुसी भी खाओ ठंडे ठंडे दवाने, आ जाओ जिन्हें जिन्हें ने खाने तो इंशाल्लाह मिलने फिर खा के जी। तो नदीम भी अभी मेरे पास है, ठीक है फिलहाल ये कहीं साइड पे था, तो उन लोगों ने इसके ऊपर खैर काफी दबाव डाला है था और डाला है। तो ये तो कहता है कि ठीक है, जो पहले मुझे कह रहा था कि इस बात को जाने दें, हमने शहर में रहना है, तो मतलब कहीं बाहर अंदर बंदा निकलता है, काम पे निकलता है, तो कोई मुझे पकड़ के फिर मेरी तलाई जड़ी अगे की होर ना करन। ठीक हो गया, ये तो डरा है, ये डरता है, ये डरा, बंदे डरते हैं वैसे भी पुलिस से, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, ना मुझे किसी का डर है, सिवाय अल्लाह के मैं किसी बंदे से नहीं डरती, सीधी जो बात है, ठीक है। इनको भी पता है, मेरे बहन भाइयों को, मेरी फैमिली को, इनके ऊपर कोई आंच भी आए ना तो मैं इनके सामने दीवार बार के खड़ी हूँ, मुझे क्रॉस करना है, किसी ने तो इन तक पहुंच रहा है। हाँ मेरी गैर मौजूदगी में या मुझसे पहले कोई इन तक पहुंच गया तो वो अलग टॉपिक है। इसको अगवा करके रखा, इसका अगवा बराए तवान लिया, सारा कुछ किया, DIG ऑफिस मैंने एप्लीकेशन दे दी, रात को SP ऑफिस मैंने एप्लीकेशन दे दी, अब इनके हो रहे हैं बुलावे। अब सीन क्या हुआ है, अब अगला दिन हो चुका है, रात को मैं SP ऑफिस गई थी, इसी ब्लॉग में मैंने क्लिप डाला था, अब अगला दिन हो चुका है। और अब क्या हुआ है, मैं सो रही थी, रात पूरी मैं नहीं सोई, क्योंकि रात को ये इंडिया पाकिस्तान का जो आपस में कुछ झटप होगी, बहावलपुर में मसला हो गया, कश्मीर में इधर उधर, फिर इन्होंने इंडिया के कुछ हथियारे वगैरह करा दिए, ये सारी चीज़ें मैं खबरें सुनती रही, ठीक है। तो अल्लाह पाक रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर भी और सबके ऊपर। तो
मैं ये बता रही कि मैं सोई क्यों नहीं रात को। मैं इसलिए नहीं सोई कि मैं खबरें देखती हूँ, और अभी मुझे सुबह सुबह आज बल्कि मेरा अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मैंने मिस कर दिया है, जो मैं नहीं जा सकी कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और मुझे अभी आ गई चौधरी साहब की कार। आप लोग कहते हैं कि वो आपके साथ क्यों नहीं जाता, उसको आप साथ लेके जाएं, आप अकेली जा रही हैं। मेरी फैमिली का जो मामला होता है ना, उसमें मैं कहीं पे भी चौधरी को इन्वॉल्व नहीं करती, ना ही वो होता है, ठीक है, ना ही वो होता है, ना ही मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे किच किच पसंद नहीं है। बाद में मुझे कोई ताना मारे, तेरे भरा ली, तेरी भैन ली, तेरी माँ ली, आ किता या ओ किता, तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं कहती कि मेरी फैमिली का कोई मसला है तो आई न पेड़। पहले मेरे भाई के ऊपर जब FIR हुई थी, मैं 2 साल केस लड़ती रही हूँ। मैंने एक दिन भी नहीं बोला था चौधरी साहब को कि आप किसी किस्म की मेरी हेल्प करें। मैंने खुद किया, जो किया सो किया, और अब सामने रहे ना जरा तुम्हें। और अब भी इसके साथ ये जो मसला हुआ है, तो भी मैंने खुद सब कुछ किया है। किसी जगह पर किसी एंगल में भी चौधरी साहब शामिल न थे, ना है, ठीक है। अब जो बंदे थे वो पुलिस वाले, वो पहुंच गए चौधरी साहब के घर। पहली बात तो यह कि उन बंदों का चौधरी साहब के घर जाने कोई तुक नहीं बनता था। आना था तो मेरे घर आते, मेरे घर वो आए हैं, मैं घर पर मौजूद नहीं थी। मेरी वालदा ने कहा वो घर पे नहीं है, भाई जाए जो बात है फोन पे कर लें। तो अब फोन पे तो जाहिर बात है वो ये डील नहीं करेंगे कि हमें माफी दे दो या कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो या कुछ ना कर रहा हो। लेकिन जब मेरी फैमिली यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे साथ लोग खड़े हैं, कमेंट सेक्शन में खड़े हैं, हर तरह से मुझे काले करके मेरी फैमिली ने कहा है कि आपको बेबो किसी किस्म की जरूरत हो, हमारी हेल्प चाहिए हो, आपको हमसे कोई पैसे चाहिए हो, यहाँ तक भी मुझे मेरे व्यूअर ने बोला। लेकिन अब मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप सबकी मेहरबानी, आप सबका शुक्रिया कि जो आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे लोगों ने कहा कहीं जाना हो हम आपके साथ जाने के लिए भी तैयार हैं। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर से मेरे व्यूअर्स जो हैं, उन्होंने कहा 10, 20, 30, 50 लोग, आपने कहीं भी जाना है, आप अकेली जा रही हैं, हम आपके साथ जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं कल ही 50 दे पा रही है ठीक है। तो मुझे इतनी सपोर्ट की, उस सबका, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भी आप सबको पीछे छोड़ के नहीं कर सकती, ना करूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड की मुझे कहा आई, उसने कहा मेरी इज्जत क्या मेरा एहतराम करती हो या करोगी, आगे हमने लाइफ गुजारनी। मैंने कहा बिल्कुल, आपका एहतराम करती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ और आगे भी करूंगी इंशाल्लाह। उसने कहा मेरे घर में 10 बंदे आए बैठे हैं जो कि इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, रहना इधर, ये सब कुछ यहीं चलना है, तो आप मेहरबानी नजरसानी करो। मैंने कहा ठीक है, आप आए, वो बंदे मेरे सामने बिठाएं, उन्होंने जो ज्यादती की है, जो उन्होंने मेरे भाई के साथ नाजायज किया है, वो सब चीज को एक्सेप्ट करके चलो वो माजरत करते हैं, हर चीज के मसले हल हो जाते हैं, माफिया तलाफियां सब कुछ हो जाता है। मैं भी नहीं चाहती कि अगर इन लोगों के माँ बाप ने इनको बचपन से लेके पढ़ाया लिखाया, इतनी इनके ऊपर मेहनत करके, पता नहीं किस तरह से इन लोगों को पुलिस में भर्ती करवाया, पता नहीं इनके ऊपर कितना खर्चा किया होगा, और आज ये एक छोटी सी बात की वजह से इनकी वर्दियां उतर जाएं या इन लोगों की नौकरियां चली जाएं, उस चीज का मुझे भी अफसोस होगा। क्योंकि मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि मैं किसी को ऐसे हाल में लेके जाऊं। मैं ऐसी नहीं हूं, ना मैंने कभी ऐसा सोचा है, ना मैं कभी ऐसा करती। हाँ, मेरे सर से पानी जब गुजर जाता है ना, फिर मैं किसी को भी नहीं बख्शती, बेशक मेरा हस्बैंड भी क्यों ना हो, आप लोगों को पता है, ठीक है, फिर नहीं मैं बख्शती। लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं, मुझसे वो मिलेंगे, अब मैं देखूंगी कि आमने सामने बैठ के क्या गुफ्तगू होती है, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी। जो भी बात होगी आप सबको मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, जहाँ पे वो मुझे बुलाते हैं। घर में सब सो रहे थे, सुबह सुबह का टाइम है, वैसे ही सुबह सुबह कोई भी नहीं उठता, मैंने तो अभी सोना था समझ लें, तो मैंने अगले दिन अपनी को सो नहीं पाती। मैं समझी थी कि आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी। हर जगह पे मैंने जो एप्लीकेशन देनी थी दे दी है, अब वो अपने उनके प्रोसीजर जारी हैं। इन लोगों को बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मेरी जब जरूरत होगी 1-2-4 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन इन लोगों को तो टाइम और टाइम में मुतर निकल गया, तो 2-4 दिन गुजार तो लेते कम से कम। इतनी जल्दी 2 दिन हुए तो आप लोग भाग पड़े रातों रात के चौधरी को ढूंढ रहे। तो ऐसा मुझे कह रहे कि रात 12 बजे से लेके ये लोग मुझे ढूंढ रहे। तो अब जो है वो उनके हाथ चढ़ गया, ढूंढिया तो चौधरी साहब सानू भी नहीं मिलते, ये बड़े मेरा चौधरी साहब से ज्यादा करीब भी सी इधर सामने दसना। हाँ जी, सिविल अफसर सानू चौधरी साहब नहीं लभते, तो इनको ढूंढ लिया। एक कॉमेंट्स आया हुआ था कि ये चौधरी साहब का काम है। नहीं, ऐसे नहीं है चौधरी साहब, ऐसा वो नहीं कर सकते हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे बहन भाई के पास। चौधरी साहब को पता है कि ऐसा वो गलती ऐसी वो कर ही नहीं सकते, ठीक है कि इस तरह के वो नहीं है। बाकी वो इस बात में आए, अभी मैं देखूंगी कि क्या बात होती है। और इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज़ एक बात क्लियर करूंगी कि मेरी उन लोगों के साथ क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके माजरत कर रहे हैं,
तो किस बंदे को वो ऐसा ला के उन्होंने चौधरी साहब को मजबूर कर दिया। वैसे चौधरी साहब ने इस बात में नहीं आना था। मैंने चौधरी साहब को फोन पे बोला कि चौधरी साहब आपको हमारी बात में नहीं आना चाहिए। जब ये मामला हुआ हमने आपको नहीं कहा, आपसे कोई किसी किस्म की हमने सपोर्ट नहीं मांगी, तो अब क्यों? आप लोग ये सवाल करेंगे, मुझे पता है। तो मैंने चौधरी साहब को कहा कि आप क्यों? उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग मेरे दरवाजे पर आ गए हैं जिससे मैं मजबूर हो गया हूँ आपके साथ बात करने के लिए, वरना मैंने नहीं करना था। तो मैं भी देखती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो उसके दरवाजे पे आगे, क्या होगा, क्या सीन है, क्या बात है। क्योंकि जो लोग मेरे साथ खड़े हैं उनको पीछे छोड़ के मैं आगे वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सीधी जो बात है, जहाँ पे सोशल मीडिया पर जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, जो मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे ऑफर दे रहे हैं कि हम आए आपके साथ। तो आप लोग का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप जो लोग आए मैं देखती हूँ वो कौन है, तो फिर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो मुझे और नदीम को दे इजाज़त, हम ठीक ठाक हैं। और इसके बाद मैंने इसको भेज देना लाहौर कुछ टाइम के लिए, ताकि ये वहाँ पर रहे। काम तो इसके पास वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इसका जुगाड़ वहाँ पे मैं लगाती हूँ। मैंने इसको ये कहा कि मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी दुकान को 2-4 लाख रुपया जमा कहीं से करती हूँ, डाल देती हूँ, तो वहाँ पे चले जो बच्चे वहाँ पे ले जो, घर में मेरे वाले में रहो जाके, तो डाल लो, कोई ना कोई अपना गुजारा करते रहना। इधर बाइक के पे आगे पीछे कोई टका मिलता नहीं है। कोई हौसला के तो रोक लेना, दे दो 200, कोई हौसला के तो रोक लेना, दे दो 100 रुपया। ये औकात है, ये औकात है इन लोगों की। तो गरीब 100-200 कोई देता रहेगा, अगर ना दे आजा फिर तेरे फाड़ लिया, ठीक है कि नहीं? ये तो हाल है। तो बंदा इसमें करे क्या तो क्या ना करे। ये सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, खाली इसके साथ नहीं हुआ। हर गरीब बंदे से ये 100-200 तो लाजमी लेते रहते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगी कि तुम लोगों का गुजारा 100-200 की क्या औकात है, तो बच्चे ले जाते तो नहीं होना। तो चलो कोई नहीं, आप लोग के नसीब में आराम लिखा है तो आप लोग खाते रहो, क्या कर सकते हैं। तो हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।